होमोजेनियस है। मैं प्रॉब्लम बताओ तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये नहीं समझ कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये प्रॉब्लम है, ये आंसर नहीं है, ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? होमोजेनियस है ना, देखना log y माइनस log x मतलब क्या है? log y बाय x, और x डिवाइड बाय x का x भी डिवाइड में कर लो, तो y बाय x 14 ले लो। 15 तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रखा है, e raised to power c1 plus c2x into c3 plus c4x ऐसे दिया हुआ है, और आपको बोलते हैं कि c1 c2 c3 c4 आर आर्बिट्री कांस्टेंट, c1 c2 c3 c4 आर आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर क्या होगा? फोर, क्योंकि आपके पास कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट हमें एग्जैक्टली उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है। और अगर इसको अगर आप लोग अगर ऐसे लिखो e raised to c1 plus c2x मतलब क्या हो जाएगा? e raised to c1 into e raised to c2x, राइट, into c3 plus e raised to c1 into e raised to c2x into c4x, अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो करेक्ट। e raised to c1 कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट है, ये भी कैसी वैल्यू है? तो अगर ये कांस्टेंट अगर ये अच्छा दोनों में e raised to c2x कॉमन ले सकता हूँ, तो e raised to c2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? e raised to c1 into c3 जो कांस्टेंट है, सपोज मैं उसको k नाम दे देता हूँ, प्लस यहाँ पर भी e raised to c1 into c4 एक कांस्टेंट है, राइट, उसको हम सपोज m नाम दे देते हैं, और ये हो गई। अब आपके पास कितना आर्बिट्री कांस्टेंट? 3, c2 k और m, तो मुझे कितने बार डिफरेंशिएट करना है? ऑर्डर क्या होगा? d, और हम क्या लिख के आएंगे? 4, तो गलत हो जाएगा। इसलिए कभी ऐसा आया तो पहले एक बार सिंप्लीफाई भी करके देखो। अगर उस आर्बिट्री कांस्टेंट को कम कर सकते हो तो कम करेंगे, उसके बाद हम फाइनल आएंगे। अगर नहीं हो रहा है कम तो ठीक है, 4 है, और आपके ऑप्शन में 4 होगा ही, ठीक है। ये मैं इसलिए मुझे क्योंकि ऐसे कॉमन मिस्टेक्स होती है बहुत, इस बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा आप लोगों ने कौन सा पूछा मेरे को? तो क्या देता कर्व that passes through the point 2, 3 and has the property that the segment of any tangent to it lying between the coordinate axis is bisected by the point of contact। वापस वर्ड प्रॉब्लम है, अगर आप लोग उसको समझ नहीं पाओगे तो आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन क्या बोला गया कि भाई मेरे पास एक कर्व है जिसको मैं जानता ही नहीं, उस कर्व को हम नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट ले रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, कर्व कहाँ से पास हो रहा है? 2, 3 से पास हो रहा है, and has the property that the segment of any tangent, कोई भी टेंजेंट की बात करें, टू इट, इस कर्व की बात करिए, इसके ऊपर बनाया हुआ कोई भी टेंजेंट lying between the coordinate axis AB is bisected at the point of contact। ये जो x, y है जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, इस लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सही है, ये दिया हुआ है। a का कोऑर्डिनेट नहीं पता, सपोज x, 0, b का कोऑर्डिनेट नहीं पता, सपोज 0, 0, बहुत सारे अननोन हो जाएंगे, छोड़ देते, इसको नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं। इस टेंजेंट का इक्वेशन मुझे बनाना है, इस टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है तो मेरे पास कोऑर्डिनेट कौन है? x, y, इसका इस टेंजेंट का स्लोप कौन होगा? dy by dx, स्लोप कौन है? dy by dx हो जाएगा।
dy by dx। dy by dx क्या रहता है आपको? टेंजेंट का स्लोप। तो आपका इक्वेशन क्या होगा? y minus y1 is equal to m into x minus x1। इसमें x1 y1 का सम वो स्मॉल x और स्मॉल y का, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल x और कैपिटल y लिया। ये कौन है? टेंजेंट का इक्वेशन है। ये कौन है? ये एक्स एक्सिस को जब कट करेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? y को जीरो रखता हूँ, इस y को नहीं है, इस y को। ये y तो x और वो है जहाँ जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये y जीरो होगा, ये y जीरो होगा तो कैपिटल X मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? माइनस y इंटू dx बाई dy प्लस x। माइनस x आएगा तो प्लस x होगा ना। इस a का कोऑर्डिनेट मिला आपको क्या? x माइनस y dx बाई dy कॉमा 0। और b का मुझे y कोऑर्डिनेट नहीं पता, बट x कोऑर्डिनेट तो कंफर्म है ना, 0 है। y कोऑर्डिनेट जो भी होगा, पर x कोऑर्डिनेट तो 0 है। मुझे y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे एक पॉइंट से काम हो जाना है। मुझे पता है कि इन दोनों का मिड पॉइंट कौन है? x। दिस प्लस दिस x माइनस y dx बाई dy प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x। तो क्या हो गया? x माइनस y dx बाई dy इक्वल टू 2x। तो माइनस y dx बाई dy इक्वल टू x। इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये तो सेपरेबल है, सेपरेबल है डायरेक्टली। dx बाई x माइनस dx बाई x इक्वल टू dy बाई y माइनस ln x इज इक्वल टू ln y प्लस c। कर्व कहाँ से पास हो रहा है? 2,3 सेटिस्फाई करेगा तो ये 2 ना, और ये 3 करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? c की वैल्यू माइनस ln 2 इक्वल टू ln 3 प्लस c। ln 3 की तरफ आएगा तो माइनस ln 2 माइनस ln 3 माइनस इक्वल टू c। अगर उसको रख दिया जाए तो माइनस ln x इक्वल टू ln y माइनस ln 6। तो यहाँ पर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू y बाई 6। ये माइनस को पावर में ले लिया, x रेज़ टू माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, और सामने ln y माइनस ln 6 मतलब क्या हो जाएगा? ln y बाई 6। तो फाइनल आंसर x y इक्वल टू। और c आप किसी भी तरफ ले सकते हो, किसी भी तरफ कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोगों का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो बस ठीक है। ln c अगर आपने इस तरफ यूज किया होगा तो बस वो ln c माइनस ln x होगा तो c बाई x इक्वल टू y आंसर आएगा। उस तरफ दिया होगा तो आपका 1 बाई x इक्वल टू c y होगा। मतलब c किसी भी तरफ लो से आंसर को गुड करनी पड़ेगी। 13 देखो क्या है। लेट आई बी द परचेज वैल्यू ऑफ एनी इक्विपमेंट एंड बी ऑफ टी बी द वैल्यू आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड फॉर द टी ईयर। और बेसिकली टी ईयर्स के बाद वो जो भी इक्विपमेंट होगा वो डेप्रिशिएट होगा। तो उनका डेप्रिसिएशन का एक रिलेशन दे रखा है कि भाई किस रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो किस रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है तो दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ v of t रिप्रेजेंट डेप्रिशिएट रेट गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन d of v of t उस वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ये किसकी वैल्यू की बात कर रहे हो? उस इक्विपमेंट की। किसके रिस्पेक्ट में टाइम डिपेंड करता होगा उसका वैल्यू? टाइम के रिस्पेक्ट। कितना टाइम के बाद आप देख रहे हो उस इक्विपमेंट को, है ना। इसलिए वो टी के टाइम में टी के टाइम इक्वेशन है d of v of t अपॉन dt इक्वल टू माइनस k इंटू t माइनस t। ये दिया हुआ है। सेपरेट करते हैं। वेरिएबल कौन है? t। कौन सा टी? स्मॉल टी या कैपिटल टी? क्योंकि कैपिटल इसलिए नहीं है बिकॉज आपको दिया होगा आपको वेयर k इज ग्रेटर देन 0 इज ए कांस्टेंट एंड t इज द टोटल लाइफ इन इयर्स ऑफ द इक्विपमेंट देन द वैल्यू ऑफ द v of t। तो लास्ट में आप लोगों को फाइंड क्या करना है? v of t फाइंड करना है। v of कैपिटल t क्या है? उस इक्विपमेंट का टोटल लाइफ टाइम। तो
हमें अगर इसका इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन बनाना है, तो मेरे पास इसको सेपरेट करूंगा तो v ऑफ t अपॉन t माइनस t इक्वल टू v ऑफ t इज इक्वल टू माइनस के। अच्छा, माइनस में क्यों नहीं है? डेप्रिशिएट हो रहा है, राइट। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेता हूँ। इसका इंटीग्रेशन v ऑफ t, जैसे dx का x लिखते हो ना आप लोग, v ऑफ t के रिस्पेक्ट में, तो v ऑफ t माइनस के ये t का कैपिटल T स्मॉल t प्लस कॉन्स्टेंट c, दोनों गेन c, ये भी ढूंढना और c भी ढूंढना है। तो t0 पे i दिया होगा ना, कुछ हाँ दिया है ना, सबसे पहले आई भी द परचेज वैल्यू। इसका लेकिन जब इनिशियल टाइम, जब टाइम था ही नहीं उस टाइम पर आपकी वैल्यू कितनी थी? आई, वैल्यू कितनी थी? आई, जो उसका परचेज वैल्यू। तो ये मेरा आई है, तो अब जब मेरा टी 0 है, टी 0 मतलब पूरा ही 0, की वैल्यू आई आ गया। तो वी ऑफ टी इक्वल टू माइनस के इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस आई। ढूंढना क्या है? बी ऑफ कैपिटल टी। और बी ऑफ कैपिटल टी अगर आप रखोगे तो बी ऑफ कैपिटल टी अगर यहाँ पर पुट करोगे डायरेक्टली, तो क्या आएगा? माइनस के इंटू स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी रखने वाले माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस आई। तो बी ऑफ टी इक्वल टू आई माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इंटू के। V of t equal to I minus t square by 2 into k. Next 42 जितना होगा इतना। क्वेश्चन देख कर ये पता चलता है कि भाई ये कुछ तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा है। dy by dx में अगर कन्वर्ट करेंगे तो dy by dx माइनस वैसे कर लेते हैं। पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरे को dx से डिवाइड कर लिए और dy by dx के साथ जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड कर लिया। ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ से क्या कॉमन है? x रेज़ टू 1/4, अंदर क्या बचेगा? 1 में से 1/4 बाहर लिया होगा तो 3/4 बचेगा प्लस 1। यहाँ से x रेज़ टू 5/4 बाहर निकलेगा, कम पावर वाला कॉमन निकलेगा। तो 2 में से 5/4 गया तो 3/4, x रेज़ टू 3/4 प्लस 1 और x रेज़ टू 3/4 प्लस 1 कट होगा ना। सामने की बात करें तो x रेज़ टू पावर 9/4 और कॉमन क्या है? x रेज़ टू 5/4। क्या बचा होगा? x रेज़ टू 3/4 प्लस 1, 9/4 माइनस 5/4 x हो जाएगा x अपॉन x रेज़ टू 3/4 प्लस 1 और यहाँ पर x रेज़ टू 1/4, यहाँ पर x रेज़ टू 5/4। क्या बचेगा? 1/x।
5/4 माइनस 1/4 तो नीचे x बच जाएगा और यहाँ पर x अपॉन x रेज टू 3/4 प्लस 1 ये सिंपली हो गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर p कौन है तो -1/2x का इंटीग्रेशन e रेज टू -1/2 ln x ये -1/2 कहाँ जाएगा पावर में 3 रेज टू ln 1/2x आंसर 1/2x फिर आप दोनों साइड 1/2x से मल्टीप्लाई तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट हैंड साइड जिसका आप इंटीग्रेशन करोगे 1/√x मल्टीप्लाई में आएगा इनटू x अपॉन x रेज टू 3/4 प्लस 1 x अपॉन √x तो x का पावर 1/2 और नीचे क्या है 3/4 अगर मुझे ऊपर का x का पावर 1/2 अगर हटाना है तो मैं x रेज टू 3/2 को t लूंगा x रेज टू 3/2 के डिफरेंशियल में x रेज टू 1/2 आ सकता है सही है ना x रेज टू 3/2 को t लोगे तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 3/2 into x रेज टू 1/2 इक्वल टू dt by dx 2/3 बाहर चला जाएगा dx की वैल्यू रखूंगा तो और x रेज टू 1/2 कट हो जाएगा तो क्या रहेगा dt अपॉन x रेज टू 3/2 को आपने t लिया है dt तो यहाँ पर 3/4 है तो क्या हो जाएगा √t क्या हो जाएगा √t प्लस 1 और √t प्लस 1 है तो आपको वापस एक बार अज्यूम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से 3/4 को डायरेक्ट ले लेना चाहिए था पर ठीक है अब लिया नहीं है मैंने तो यहाँ तक है तो डायरेक्ट इसको आप ln1 प्लस √t मत लिख लेना कोई √t लीनियर नहीं है आप क्या करोगे वापस √t को u ले लो √t को u ले लो √t को u लोगे तो 1/2 इक्वल टू du by dt तो dt की वैल्यू 2√t और 2 भी मल्टीप्लाई करेगा तो बाहर 4/3 है ना ऊपर कौन बचेगा √t जिसको आपने क्या लिया u और नीचे √t कौन है u प्लस 1 लीनियर बाय लीनियर फिर क्या करेंगे +1 -1 इसे सेपरेट कर लेंगे तो सेपरेट करूंगा तो 4/3 u प्लस 1 अपॉन u प्लस 1 तो 1 का इंटीग्रेशन u माइनस ln u प्लस 1 प्लस c फिर u की जगह पर √t है ना और t की जगह पर x रेज टू 3/2 और फिर वापस वही कि c की वैल्यू फाइंड करने के लिए सब इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है कोऑर्डिनेट ही थोड़ा अजीब से इसलिए आंसर भी थोड़ा अजीब से ही है सब कुछ नॉट डिफाइंड अगर आंसर आया तो नन ऑफ दिस आ जाएगा मतलब ऐसा है कोई क्वेश्चन और कि नॉर्मली ऐसा होता है कि नॉट डिफाइंड होगा तो ऑप्शन भी नॉट डिफाइंड दिया जाता है बट अगर नहीं है ऑप्शन और कंफर्म है कि नॉट डिफाइंड दिया है तो फिर नन ऑफ दिस 40 सॉरी y ऑफ -1/√2 अनडिफाइंड हो जाता है नहीं सपोज sin इनवर्स 3π/4 आ रहा है sin इनवर्स 3π/4 3π/4 तो स्क्रीन में नहीं है तो आपने लिया होगा ना sin इनवर्स के लिए 3π/4 sin इनवर्स के अंदर वैल्यू क्या है जिसके आप 3π/4 ले रहे हो दिखाना है ये तो सेपरेटली है ना सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है √1 - x² dy by dx प्लस √1 - y² इक्वल टू 0 mod x इज लेस देन 1 ठीक है वो सब √1 - x² dy by dx इक्वल टू -√1 - y² राइट
ये रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में आएगा क्या होगा, dy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये sin इनवर्स y इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x प्लस c। अब आप लोगों को sin इनवर्स y और sin इनवर्स x की वैल्यू दिया हुआ है। आपको बोला गया कि जब आप x की जगह पर 1/2 रखते हो तो आपका sin इनवर्स और y का आंसर कितना है, √3/2। तो sin इनवर्स √3/2 इक्वल टू माइनस sin इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस c। sin का आंसर √3/2 कब होता है, 5/3। 1/2 कब होता है, 5/6। तो c की वैल्यू 5/3 प्लस 5/6 5/2 की वैल्यू 5/2 आ गई। तो आपके पास क्या हो गया, sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू 5/2। sin इनवर्स y का sin इनवर्स कितना आ गया, 5/2। पूछा क्या हमें क्वेश्चन में, y ऑफ -1/√2 की वैल्यू कितनी, y ऑफ -1/√2 का मतलब क्या हो गया, आप x की जगह पर क्या रखोगे, -1/√2। उस टाइम पर आप लोगों का y का आंसर क्या होगा है। तो sin इनवर्स y, sin इनवर्स -1/√2, तो sin इनवर्स का माइनस बाहर आएगा, -5/4 इक्वल टू 5/2। तो sin इनवर्स y का आंसर 5/2 प्लस 5/4, तो 3/4। तो हाँ, तो सर लिख देना चाहिए, इनवर्स 3/4 है, तो भाई ये तो रेंज में होगा तब, क्योंकि sin इनवर्स की रेंज तो -5/2 से प्लस 5/2। फिर कौन सा, बता देता हूँ क्या करना अब ये डिफरेंशियल आपको सामने ओवर ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में कॉन्स्टेंटली रिलेशन में 48 में कांस्टेंट निकालने के लिए रिलेशन नहीं आता। सही है, दिया होना चाहिए तो वहाँ पर तो इसका टाइप नहीं हुआ, मैं चेक कर लूँगा। एक क्वेश्चन और था जिसमें ट्रायल एंड एरर रेस्पॉन्स हमें पहले योगा तो मैं बस चेक कर लूँगा। और कौन सा था ट्रायल नंबर 21 ठीक, 2 क्वेश्चन बाकी। इसका इंटीग्रेशन हो गया तो वही है, हाँ सेपरेबल ही है। चलो मेरे कांस्टेंट 0 मान के तो क्या मान लिया? कांस्टेंट 0 मतलब y of 0 equal to 0, x 0 तो y भी 0 रहता। मैं चेक कर लूँगा, इन्फॉर्मेशन दिया ही होगा। फिर उसमें इंटीग्रेशन लास्ट में यहाँ पर x³ + 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस वाला दिया हुआ ये क्या है? रूट ऑफ 1 मैंने क्वेश्चन बताओ। 132 132 है तो डायरेक्ट सेपरेबल ही। क्वेश्चन है dy by dx 1 minus x डिवाइड में गया, सेपरेट आप करते जब x y को अलग कर नहीं पाएंगे तो dy by dx माइनस xy by 1 minus x स्क्वायर। कौन सा फॉर्म हो? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p कौन है? तो उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढे तो e के पावर में माइनस ऑफ x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। नीचे का डिफरेंशियल ऊपर से करेंगे, क्या होगा इसका डिफरेंशियल? माइनस 2x। ये माइनस अंदर ले लिया जाए, 2 से डिवाइड कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इसका डिफरेंशियल ऊपर है तो ln 1 माइनस x स्क्वायर। ये 1/2 को पावर में ले लिया जाए तो आंसर इज रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, फिर दोनों साइड रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? y into रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएट और सामने किसका इंटीग्रेशन? x³ + 2 into thrice of 1 minus x square divided by रूट ऑफ 1 minus x square। कैसे रूट ऑफ 1 माइनस x? ये मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ का रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ का रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपको देखो कैंसिलिंग, ये रूट 3 बाहर चला गया और फिर आप इंटीग्रेशन किसका करते हैं? x² + 2 का, x² + 2 का x² 4/4 और 2 का 2x + c। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो दिया है तो यूज कर लेंगे। y of 0 = 0 दिया हुआ है तो y of 0 = 0 का मतलब y भी 0 x भी 0
तो C 0 ही हो गया, है ना? C हटा देता हूँ। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? y of 1/2। y of 1/2 का मतलब x की जगह पर 1/2 रखना है, तो 1 minus 1/4 3/4, ये √3। y of 1/2, तो 1/2 का पावर 4, मतलब ये 1/64 प्लस 1, ये √3 कैंसिल, ये 1/2 हो जाएगा, y/2 बचा, यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो 65/64, ये 32, तो 65/32 हुआ। 10 प्लस 10 करना है आप लोग का 97। तो क्या आप लीजिए, आई मल्टीप्लाई लीजिए, नहीं, मैंने चेक किया था लास्ट में आपका अंडर रूट लिखना है, तो दूसरी साइड वाले में मैंने आपको 1/2 बनाया। मतलब मल्टीप्लाई नीचे ना, जहाँ से इंटीग्रेटर कर दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। फिर देखो जो किया उसको नहीं बना होगा। 146 तो
देखो ना एक बार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 146 ये क्वेश्चन है। इसके अंदर एक तो सामने आप लोगों को फॉर्म दे रखा है, ये कौन सा फॉर्म है? कौन सा ये? तो तुम्हें पता चलना चाहिए सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास 6 मेथड है उसमें जो कौन सी लगाएंगे, या फिर उस 6 में से कोई भी नहीं है तो फिर एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। ये कौन सा? कौन सा? ax plus by plus c का, पर उसमें तो कॉमन तो सही नहीं फिर लोग कहते हैं। तो फिर कौन सा फॉर्म है? रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस। तो फिर लास्ट वाला तो सिखाया था ना, रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस बाय फाइनल एस ऑफ कैपिटल x और y माइनस k को कैपिटल Y में कन्वर्ट करते थे फिर होमोजेनियस बन जाता था। बट भाई कि ऑलरेडी इसके अंदर कितने सारे वेरिएबल है, अल्फा बीटा गामा, उसमें फिर वापस h और k, तो 5 वेरिएबल को सोल्व करना फिर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो फिर इसमें मुझे लगता है कि वो मेथड से जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। इसको ऐसा कर लेते हैं, एक बार उस मेथड की जगह पर हम इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि मेथड वो सही है बट वो बहुत सारे वेरिएबल है ना, 3 ऑलरेडी और 2, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपने काम करते हैं, dy by dx इक्वल टू आपका क्वेश्चन ये है 2 plus alpha into x minus beta y plus 2 divided by beta x minus 2 alpha y minus beta gamma minus 4 alpha। इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट फॉर्मूला किसी का डिफरेंशिएट बनाने की ट्राई करते हैं डायरेक्टली। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? बीटा x माइनस 2 अल्फा y माइनस बीटा गामा माइनस 4 अल्फा, और पूरे के साथ dy by dx मल्टीप्लाई में है, और 2 प्लस अल्फा x माइनस बीटा y प्लस 2। ये ठीक है। पहले बीटा वाले जितने भी टर्म उसको साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो बीटा x है, बीटा x इंटू dy by dx, फिर आप लोगों को बीटा वाले टर्म कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बीटा गामा इंटू dy by dx, पर बीटा गामा ऑलरेडी कांस्टेंट, उसको छोड़ देते हैं, माइनस बीटा y को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो प्लस बीटा y। क्या कॉमन दोनों में से? बीटा, फिर वो बीटा कॉमन ले लेंगे, फिर अल्फा वाले टर्म ढूंढते हैं। यहाँ पर माइनस 2 अल्फा y इंटू dy by dx माइनस यहाँ पर 2 प्लस अल्फा इंटू एक्स है, माइनस 2 प्लस अल्फा इंटू एक्स इस तरफ आएगा तो, और कांस्टेंट क्या बच गया आपके पास? एक ये 2 बचा है, और यहाँ पर बीटा गामा माइनस 4 अल्फा इंटू dy by dx बचा है ना। यहाँ से क्या कॉमन है? बीटा। क्या होगा ये? x dy by dx प्लस y, x dy by dx प्लस y, करेक्ट। और यहाँ पर 2 अल्फा बाई dy by dx है, एक मिनट में सेट कर लेता हूँ।
बीटा को सेपरेट किया तुमने, फिर मैंने dy बाय y को सेपरेट किया, जिसमें y है सिर्फ x से उसको अलग किया, बाकी कांस्टेंट को अलग कर लिया, राइट। अब ये किसका डिफरेंशियल, ये तो बहुत बार देखा x y का, ये डिफरेंशियल हो गया x y का, ठीक है। 2y डिवाइड बाय dx किसका डिफरेंशियल है, y स्क्वायर का। 2x किसका डिफरेंशियल है, x स्क्वायर का। 2 किसका डिफरेंशियल है, 2x का। ये तो पूरा कांस्टेंट है। बीटा गामा माइनस 4 अल्फा और डिवाइड बाय dx किसका डिफरेंशियल है, तो y का। सारे के सारे टर्म किसी न किसी के डिफरेंशियल के टर्म में है। जैसे इंटीग्रेशन करूंगा तो हर एक का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, बीटा एक्स वाई माइनस अल्फा वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस बीटा गामा माइनस 4 अल्फा इंटू y। अगर अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका सर्कल है, और अगर वो सर्कल है तो सर्कल में एक्स वाई का टर्म होता ही नहीं है, इसलिए बीटा के पास ऑप्शन ही नहीं है। बीटा को कंपलसरी क्या होना पड़ेगा, 0। बीटा को क्या होना पड़ेगा, 0। बीटा को 0 होना पड़ेगा। तो और उसके बाद अब क्या बचा, अगर ये 0 हो गया तो माइनस अल्फा वाई स्क्वायर, माइनस अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन सबको शिफ्ट कर लेता है इस तरफ, माइनस 2x माइनस बीटा गामा माइनस 4 अल्फा इंटू वाई इक्वल टू 0, है ना। ये 0 हो गया, बीटा 0 होना चाहिए बिकॉज एक्स वाई का टर्म नहीं होता है। यहाँ सब जगह से माइनस कॉमन ले लिया जाए, ये 2x है, राइट। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, वो भी सेम आ गया। तो सर्कल में तो कंडीशन, दो ही तो कंडीशन होती है सर्कल की, क्या क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और उसके अंदर एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। एक्स वाई का टर्म नहीं होना तो उसे बीटा 0 मिल गया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम भी आ गया। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाय अल्फा
2x by अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस जीरो अच्छा बीटा जीरो हो गया, हाँ उसको भी तो जीरो रख सकते हैं, राइट। बीटा जीरो हो गया तो गामा भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो बीटा जीरो रख देते हैं। तो माइनस 4 गामा अल्फा 4 अल्फा वाई तरफ आया होगा तो प्लस 4 अल्फा वाई माइनस कॉमन लिया था तो माइनस 4 अल्फा वाई इक्वल टू 0। और अल्फा का हमने डिवाइड कर दिया, तो अल्फा से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 2x by अल्फा माइनस 4y इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन आ गया, बट अभी भी अल्फा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आपको फाइनली बोला रेडियस ढूंढो। तो रेडियस ढूंढने के लिए पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अच्छा वो कुछ काम आएगा नहीं क्योंकि पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो वैसे भी नहीं आ रहा है। अल्फा की वैल्यू कैसे करते हैं स्टेप पर, मेरे हिसाब से कुछ गलत होगा बीच में स्टेप, वरना ऐसा होना चाहिए था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम नहीं आता होगा और फिर उसको सेम होना पड़ता होगा और वहां से हमें अल्फा मिल जाता होगा। यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, 2 प्लस अल्फा इंटू एक्स था, उसके नीचे मैंने 2 प्लस अल्फा का 2 अल्फा लिख दिया है। ये 2 प्लस अल्फा है, तो अगर 2 प्लस अल्फा इंटू एक्स है तो फिर वो 2 प्लस, तो फिर किसका डिफरेंशियल होगा 2 प्लस अल्फा इंटू एक्स। एक्स अगर सिर्फ एक्स है तो एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, किसी का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x होता है। तो 2x लाने के लिए आप डिवाइड बाय 2 भी करोगे और फिर डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 का, तो 2x को मैं x स्क्वायर का डिफरेंशियल लिख पाऊंगा, सही है ना। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस ऑफ 2 प्लस अल्फा बाय 2, राइट। तो बीटा 0 हो गया, उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट है उसको सेम होना पड़ेगा, तो माइनस अल्फा को माइनस ऑफ 2 प्लस अल्फा बाय 2 के बराबर होना पड़ेगा। माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं, 2 को सामने मल्टीप्लाई कर दो तो 2 अल्फा इक्वल टू 2 प्लस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 2 आ गया, अल्फा इक्वल टू 2 आ गया। तो पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ये 0 हो गया, अल्फा 2 आ गया, तो माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x, बीटा 0 ऐसे 0 हो चुका है, ये माइनस 8y, माइनस 2 हर जगह से कैंसल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस x प्लस 4y। तो कोशिश करूंगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस 4y इक्वल टू 0। रेडियस ढूंढना है, रेडियस क्या होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस जी। अभी भी अगर कोई गलती हो उसको बताएं, अदरवाइज रेडियस आ जाना चाहिए अपना। रेडियस इज रूट ऑफ जी स्क्वायर, जी कितना इसका 1/2, 2gx के साथ इक्वेट ना, तो जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, f कितना -2 2fy,
तो -2 -2 तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सी है ही नहीं, एलसीएम लूंगा तो 16 + 1 √17/2 तो सी है। तो ये इसको होमोजेनियस बनाने की जगह पर इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए देखना पड़ता है। 152 152 154 154 इंटीजर टाइप का
है इसमें क्या करते हैं, मुझे बस इसमें भी एक इंफॉर्मेशन, ठीक है वैल्यू 8 देखो लिमिट लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर पूरा टर्म दिया है, रूट हटाने के लिए मैंने पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, इस तरफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया। लिमिट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आप लोगों को फर्स्ट वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म वो 0/0 का फॉर्म है, टेल ऑफ लगेगा। अच्छा यहाँ पर वेरिएबल कौन है, आर, लिमिट के लिए वेरिएबल कौन है, आर, आर की जगह पर आप एक्स रख रहे हो तो ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0/0 का फॉर्म बना तो क्या करोगे, एल लगाओगे, एल लगाओगे तो नीचे का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0 क्योंकि एक्स ऑफ कांस्टेंट है। ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, 2r स्क्वायर का डिफरेंशिएट 4r उस टाइम पर ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस 2r स्क्वायर ऐसे ही, तो अंदर का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो f ऑफ r का होल स्क्वायर का 2 टाइम f ऑफ r माइनस f ऑफ x कांस्टेंट और f ऑफ r का f ऑफ r, और जो दूसरा वाला टर्म उसको तो आप डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हो, कौन सा, r क्यूब इनटू e रेज़ टू पावर f ऑफ r बाय r, तो टेंशन ही नहीं, डायरेक्टली अगर एक r की जगह पर x रखोगे तो क्या हो जाएगा वो टर्म x क्यूब इनटू e रेज़ टू पावर f ऑफ x बाय x, और यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म में भी लिमिट लगाना बाकी है, r टेंडिंग टू x, ओके ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग अब फॉर्म देखोगे तो ऊपर से 4r कॉमन या 2r कॉमन, वो 2r और नीचे का 2r कैंसिल हो जाएगा, मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, ये 2r कैंसिल, ये r कैंसिल, यहाँ पर 2 बचा होगा, यहाँ से r बचा होगा। अब नीचे का 2r कैंसिल करने के बाद मैं डायरेक्टली r की जगह पर x रख सकता हूँ। अब मैं जब r की जगह पर x रखूंगा तो यहाँ पर f ऑफ x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी r पर x रखा तो f ऑफ x इंटू f ऑफ x, f ऑफ x का स्क्वायर वो तो कट हो गया तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, r की जगह पर x रखा तो x इंटू 2 टाइम्स f ऑफ x माइनस f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, और ये टर्म तो ठीक है माइनस x क्यूब इंटू e रेज़ टू f ऑफ x बाय x, और सामने वो तो रूट हटाया तो f स्क्वायर ऑफ x। अब f ऑफ x मतलब y है हमारा, है ना, जो हमें आदत है वो रख देते हैं, f ऑफ x की जगह पर y, f ऑफ x को y रख देते हैं, y स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2xy माइनस xy इनटू f डैश ऑफ x, ये पूरा ना, और x क्यूब इनटू e रेज़ टू y बाय x। तो वहाँ पे f ऑफ r का स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन किया तब वो f डैश ऑफ r भी आएगा, कहाँ पर, ऊपर वो जो f ऑफ r का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ब्रैकेट के अंदर, f ऑफ r का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ f ऑफ r एक्सटेंशन इनटू f डैश ऑफ r, तो फिर ट्वाइस ऑफ f ऑफ r इनटू f डैश ऑफ r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x ट्वाइस ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, तो फिर और इजी हो गया, वरना फिर वो होमोजेनियस बन रहा था, ठीक है। तो ये y स्क्वायर, ये 2 टाइम f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x में से और एक बार f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x लिया, तो 1 टाइम, तो x इनटू f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x माइनस x क्यूब इनटू e रेज़ टू f ऑफ x मतलब कौन, y, यहाँ पर f ऑफ x की जगह पर y रख दिया जाए तो xy इनटू dy by dx माइनस x क्यूब इनटू e रेज़ टू y by x, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को ये y स्क्वायर है dy by dx, इसको अगर इस तरफ ले लिया जाए तो y स्क्वायर प्लस x क्यूब e रेज़ टू y by x डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू dy by dx y स्क्वायर अपॉन xy y by x, और यहाँ पर तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू y by x अपॉन y, तो x स्क्वायर साइन x है उसको नीचे ले लेता हूँ, ऐसा फॉर्म आ गया। तो फिर अगर ये फॉर्म है तो क्या करने वाले आगे, y by x को t
y by x को t लेंगे, y by x को t लिया तो उसका y इक्वल टू tx, डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल टू t प्लस x dt by dx, तो dy by dx की जगह पर t प्लस x dt by dx, सामने t y by x को t लिया था प्लस x इंटू e रेज़ टू t अपॉन t, y by x को t लिया ना, तो ये t और ये t तो कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल, तो सिर्फ बताइए क्या dt by dx इक्वल टू e रेज़ टू t by t, है ना, कितना ही बचा है, सेपरेबल ही होगी। अब तो क्या हो जाएगा p इंटू e रेज़ टू माइनस t dt इज इक्वल टू dx, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट tsc पायलट tsc e रेज़ टू माइनस t का इंटीग्रेशन माइनस e रेज़ टू माइनस t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 e रेज़ टू माइनस t का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस t और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, वापस एक बार करूंगा तो माइनस e रेज़ टू माइनस t माइनस e रेज़ टू माइनस t इक्वल टू x प्लस c, t मतलब कौन है y बाय, तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू माइनस t अगर कॉमन ले लिया जाए तो e रेज़ टू माइनस y बाय x माइनस b कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा y बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। फिर c की वैल्यू के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, f ऑफ 1 कितना है 1, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर भी 1 और y की जगह पर भी 1, x और y दोनों 1 है, तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 1 प्लस 1 2 ना, और ये भी माइनस 1 तो नीचे चला गया इक्वल टू 1 प्लस c माइनस 1 इक्वल टू c। ये ठीक है। अब पूछा क्या है आप लोगों को क्वेश्चन में, माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस y बाई x इंटू y बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई e माइनस 1 की वैल्यू रख दिया, y को 0 रखते तो एक मतलब x की वैल्यू रहेगी। हाँ, अगर आपका आंसर अगर 0 है तो आपके लिए डोमेन में डालना है और y की जगह पर 0 डालना है, y की जगह पर 0 डालना है तो e रेज़ टू 0 तो 1 ही हो जाएगा, y की जगह पर 0 डालना है 1 ही बचा ना, हाँ मतलब माइनस 1 बचा, माइनस 1 इक्वल टू a माइनस 2 बाई e माइनस 1, तो माइनस 1 भी, तो a इक्वल टू 2 बाई इसका आंसर ले लिया पीछे, ले दिया, वो तो क्वेश्चन में नंबर रिपीट हो गया। पहले तो ये डाउट है कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल टाइप में दिया है कि और ये वाला क्वेश्चन है ना, आपको ये वाला इस क्वेश्चन पहले भी एक मॉड्यूल में जब मैंने उस टाइम पर रुकवा दिया था कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, डेफिनेट में था या तो लिमिट कंटिन्यू में, ठीक है मैं चेक करके बता देता हूँ। फिर और कोई क्वेश्चन, हो गए जितने क्वेश्चन, इसमें भी डेफिनेट जैसा नहीं है ये चैप्टर कि मतलब हर क्वेश्चन में सोचना है आपको, नया ही दिखता है हर क्वेश्चन में, ये हो जाता है। तो फिर आप लोगों ने देख लिया कोई सेपरेट केस होगा, मोस्टली तो लीनियर ही आता है, तो वही 4-5 जो आपके पास मेथड है वो मेथड में से कुछ ना कुछ लग रहा है, तो इसके क्वेश्चन नॉर्मली बन जाते हैं। हमारे कैलकुलस में हमारी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि तो हम लोग चालू करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, तो आप लोग एक बार पूरा पीएनसी जो भी 11th में किया था वो पूरा रिवाइज करके लाओगे, ठीक है। मुझे उस टाइम पर ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सी क्या होता है, पी क्या होता है, तो बेसिक चीज एटलीस्ट आप लोगों को याद हो।